बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से कि यहाँ पे ना स्टाफ नर्स की वैकेंसी को निकाला गया है और इसका लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इसमें आपकी जो योग्यता होगी वो क्या होने वाली है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है और आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे। तो पूरी प्रक्रिया में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में करके आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि पहले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म को फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को रीलोड कर लेना होगा। तो नोटिफिकेशन को रीलोड करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है टू रीड नोटिस। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ना नोटिफिकेशन खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टाफ नर्स का जो है वैकेंसी को निकाला गया है 25/4/2025 से लेकर के 23/5/2025 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए सैलरी जो होने वाली है ना 9300 से लेकर के 34,800 रुपये तक का आपको सैलरी मिलने वाला है। इसमें तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। अब इसमें ना कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे तो देखिए यहाँ पे आपको योग्यता बताया गया है। मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचार परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर आपातकालीन अवधि को जनरल नर्सिंग एंड मेडवाइफर यानी जीएनएम कोर्स के उत्तीर्ण तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। वैसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसमें जो लोग जीएनएम की हैं, ठीक है। लेकिन परंतु इसमें बताया गया बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचार परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से एबिलिटी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आपने जीएनएम किया है बिहार से बाहर से तो आपको इंडियन काउंसिल के द्वारा आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ में बिहार परिचारित निबंधन परिषद पटना के द्वारा संबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। मतलब बीएससी नर्सिंग योग्यता भी आवेदन कर सकते हैं। जो लोग बीएससी नर्सिंग किए हैं वो लोग भी इसमें पात्र हैं और जो लोग जीएनएम किए हैं वो लोग भी इसमें पात्र हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो पदों का विवरण जो है ना कोटिवार यहाँ पे दिया गया है, किस कास्ट के लिए कितनी सीटें यहाँ पे निकाला गया है। तो देखिए आप यहाँ पे देख लेंगे। अब टोटल सीट की बात कर लें तो 11,389 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है रजिस्टर का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेज थोड़ा सा लोड होगा और आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिल जाएगा। तो आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ कंसेंट आएगा। इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करना फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, जिस भी कैंडिडेट के नाम से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो ये बॉक्स को आपको खाली छोड़ देना है। डायरेक्टली कैंडिडेट का लास्ट नेम आपको फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर कैंडिडेट के मैट्रिक के मार्कशीट में और उनके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव हुआ है तो आपको यस पे क्लिक करके वो नाम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, ठीक है। और अगर आपका सारी चीज़ सही है, मतलब मैच है, तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ में ईयर होगा ना आप इस प्रकार से चूज कर लेंगे। उसके बाद ये आपको मंथ चूज करना है। उसके बाद आपको अपना डेट चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना उसके अकॉर्डिंग आपका एज निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना वो मेल का कर रहे हैं वो फीमेल का कर रहे हैं, मतलब आपको जेंडर बताना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कैंडिडेट का एक मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अगर कैंडिडेट के पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का एक ईमेल आईडी आपको फिल करना है। सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सही, आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन करने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। आप देखेंगे कि जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया ना दोनों पे ओटीपी गया होगा। तो मोबाइल नंबर को ओटीपी आपको फर्स्ट वाले कॉलम में फिल करेंगे और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और ईमेल आईडी का ओटीपी आपको सेकंड वाले कॉलम में फिल करना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपका वेरीफाई हो जाएगा।
जैसे ही आपका दोनों OTP वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए जो भी डाटा आपने फिल किया ना यहाँ पे, वो पूरा डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा। अब अगर आपका डाटा ठीक है तो यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा चेक बॉक्स, सिंपली सभी को आपको चेक मार्क कर देना है। जब तक आप चेक मार्क नहीं करोगे फॉर्म को आगे फिल नहीं कर सकते हैं। तो चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, सिंपली आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पेज कुछ इस प्रकार से लोड होगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आएगा। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आप इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, या तो फिर आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पे SMS के माध्यम से भेज भी दिया गया है। तो सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट का फुल डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आप फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज ना कुछ इस प्रकार से लोड होगा, आपको 100% तक लोड होने देना है। लोड होने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से आएगा, सिंपली इसको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में डाटा को फिल किया ना वो लॉक कर दिया गया है, मतलब आप इसमें किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे मटेरियल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपसे धर्म पूछा जाएगा, मतलब रिलीजन, तो सिंपली ये पे क्लिक करेंगे और आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, कैंडिडेट का मदर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका पहले शो करेगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया होगा। इतना चीज को फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल फिलअप करना है। तो पोस्ट नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टाफ नर्स को आपको चूज कर लेना है। जैसे आप स्टाफ नर्स को चूज करोगे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे शो करेगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे नेशनलिटी आपको मिलेगा तो इंडिया का चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू रेसिडेंस ऑफ बिहार, तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं ना तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप जो है ना किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और आप अपने कैटेगरी को चूज कर लेंगे। जैसे आप कैटेगरी को चूज करोगे अब यहाँ से आपको कास्ट पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट से आते हैं, तो आप अपना कास्ट को चूज कर लोगे। कास्ट को चूज करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले वाले कॉलम में यहाँ पे आपको ये चीज बताना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो किस अथॉरिटी से इशू हुआ, तो वो चीज आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि आपका ब्लॉक लेवल से इशू हुआ होगा तो आपको RO फिलअप करना है, ठीक है। और अगर SDO लेवल से आपका इशू हुआ होगा तो आपको यहाँ पे SDO फिलअप करना है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको फिल करना है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको फिल करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल आपसे मांगा गया है, मतलब कि आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है ना आपको किस अथॉरिटी से इशू हुआ उस अथॉरिटी का नाम आप यहाँ फिल करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे SDO फिलअप किया, और अगर आप जो है ना आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट RO लेवल से इशू हुआ होगा तो सिंपली आपको RO यहाँ पे फिल कर देना है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको फिल करना है, उसके लिए कैलेंडर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जब भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा ना वहाँ से आप चूज कर लेंगे, आपका डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको फिल करना है। अब देखिए एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप बिहार से बाहर के रहने वाले हैं तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे ना तो अदर डोमिसाइल स्टेट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं ना उस स्टेट को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे आप स्टेट को चूज करोगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी में जनरल आएगा, आप जनरल को सिलेक्शन कर लोगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका ना सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा कि आप जो है ना किस स्टेट के रहने वाले हैं और किस डिस्ट्रिक्ट के और किस ब्लॉक से आप आते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यस पे क्लिक करके डाटा को आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मतलब मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, मतलब जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके बॉडी पे कहीं पे भी कटा छटा का निशान हो या तिल का निशान हो तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्लीज सेलेक्ट योर आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके पास ना पहचान पत्र क्या है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID कार्ड हो, पासपोर्ट हो या तो फिर किसी अदर प्रकार का आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपली आपको अदर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अदर को चूज करेंगे ना तो यहाँ पे अदर आइडेंटिफिकेशन नेम एंड ID कार्ड, मतलब क्या कौन सा आपका कार्ड है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है आधार कार्ड इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। आधार कार्ड लिखने के बाद यहाँ पे उस आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम होगा ना आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसका आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इस पे आपको चेक मार्क करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन
पे आपको क्लिक करना है। आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपने जो भी डाटा यहाँ पे दिया और सेव एंड नेक्स्ट किया तो आपका डाटा ना सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो अब आपके सामने एडिशनल डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने के लिए बीएससी नर्सिंग या तो फिर जीएनएम आपके पास है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। आप देखिए जब भी आपने या तो फिर बीएससी नर्सिंग किया होगा या तो फिर अगर आपने जीएनएम किया है तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम आपने ना कब पास किया, मतलब किस ईयर में आपने पास किया उस ईयर को आपको चूज कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस ईयर को चूज करेंगे थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार गवर्नमेंट के 3 ईयर पुराने जो है ना सर्विस करते हैं बिहार गवर्नमेंट में, तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप संविदा पे भी काम करते होंगे ना तो आपको यस पे क्लिक कर देना होगा और डाटा को फिल कर लेना होगा। और अगर आप संविदा पे काम नहीं करते हैं तो सभी कॉलम को आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1 में ना आपका जहाँ पे भी विलेज होगा आप इस प्रकार से अपने कीबोर्ड के माध्यम से फिलअप कर लेंगे। और एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करना है, जो कि आप इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे। देखिए पोस्ट आप इस प्रकार से लिखोगे और आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसी कॉलम में आपको अपना पुलिस स्टेशन भी फिलअप करना है, जो कि आप इस प्रकार से फिलअप कर लोगे। कंट्री आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा और स्टेट भी आपका शो करेगा, जो कि आपने स्टार्टिंग में चूज़ किया। यहाँ पे जो भी स्टेट आपने चूज़ किया ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। एरिया पिन कोड को फिल करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए जो आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में फिल किया ना और जो आपका क्रॉसपॉन्डेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यस का। सिंपली यस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना सेम एड्रेस आपका कॉपी होकर के नीचे आ जाएगा। और अगर आपका कुछ चेंजिंग है तो आपको नो पे क्लिक करके ये एड्रेस को दोबारा आपको फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये भी डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है। तो देखेंगे सबसे पहले आपको 10th का डिटेल को फिल करना है। तो 10th ना आप किस बोर्ड से पास किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। किस स्कूल से आपने 10th पास किया उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर ही आप फिलअप करोगे, मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको फिलअप नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपने 10th कब पास किए उसका पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने जो ना 10th कब पास किया। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी आपका जो ना 10th में फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड या थर्ड, तो वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या फिल करना है, तो सिंपली उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए अगर आपने जेएनएम किया होगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफर आता है, तो इसको आपको सिलेक्शन कर लेना है अगर आपने जीएनएम किया होगा तो। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो सेकंड वाले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। तो मैं सिंपली फ्रेंड्स जीएनएम किया हूँ तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पर मैं चूज करता हूँ। जैसे जीएनएम को चूज करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन बेस्ड फ्रॉम, मतलब सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। आपने बिहार से किए हैं जीएनएम या तो फिर बिहार या तो फिर आउटसाइड बिहार से किए हैं। तो अगर आप बिहार से जीएनएम किए होंगे तो आपको ये बिहार को चूज़ कर लेना होगा। और अगर आप बिहार से बाहर से जीएनएम किए हैं तो सिंपली आपको आउटसाइड बिहार चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम आपको फिल करना है। ठीक है, तो मैं बिहार से किया हूँ तो मैं बिहार को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। और आप जो आपने जीएनएम किया वो किस बोर्ड या तो फिर यूनिवर्सिटी से किया उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज या तो फिर मार्क्स या तो फिर सीजीपीए या तो फिर ग्रेड पॉइंट आपका क्या है आपके मार्कशीट में। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। अब आपका परसेंटेज हो या तो फिर ग्रेड पॉइंट हो या तो फिर सीजीपीए हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने परसेंटेज चूज किया तो उसका ना आपको ऑप्टेड मार्क्स आपको फिल करना है कि आपका ना कितना मार्क्स आया। जैसे कि सपोर्ट मान लो आपका फुल मार्क्स 1000 का हुआ तो 1000 में अगर आपका 800 आया होगा तो आप 800 यहाँ पे फिल कर लोगे। और मैक्सिमम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1000 का एग्जाम होगा तो आप 1000 यहाँ पे फिल कर लेंगे। साइड में आपको कहीं पे भी क्लिक करना है, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा।
आप ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि आपने जो है ना जीएनएम कब पास किया। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और जब भी आपने जीएनएम पास किया होगा आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना ईयर को चूज़ करना है, उसके बाद आप अपना मंथ को चूज़ करेंगे, उसके बाद आप अपना डेट को चूज़ कर लेंगे। जैसे आप डेट को चूज़ करोगे यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है, ठीक है। मार्कशीट का नंबर आप फिलअप नहीं करोगे, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपने यहाँ पे फिल किया उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब जब भी आपका उसका इशू डेट होगा सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज़ कर लेंगे, उसके बाद मंथ को चूज़ करेंगे, उसके बाद आप अपना डे को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डिवीजन आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो जीएनएम है ना उसमें कौन सा डिवीजन आया है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बिहार नर्सिंग काउंसिल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आपने बिहार से किया होगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं बिल्कुल 100%, ठीक है। तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। और अगर जो है ना आपने बिहार से नहीं किया होगा जीएनएम या तो फिर बीएससी नर्सिंग तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल हो जाओगे। तो सिंपली आपको इसको क्लोज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो जैसे आप फिर से आपको यस पे क्लिक करना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप बिहार से बाहर से आपने बीएससी नर्सिंग या तो फिर जीएनएम किया होगा तो आपको बिहार नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब आपको ना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन भी कर लोगे तो भी यहाँ पे चलेगा। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ बीएनआरसी का ऑप्शन आएगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपने टेम्पररी लिया है या तो फिर परमानेंटली लिया है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। अगर आपने टेम्पररी लिया होगा तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या तो फिर निबंधन संख्या, जैसे कि आपने अभी आवेदन किया है यहाँ पर टेम्प्रोरी में आपने आवेदन किया है कि बिहार नर्सिंग काउंसिल में मेरा टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और कब आपने निबंधन दिया है, मतलब कब आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सही, आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो ये भी डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे और पेमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक कैंडिडेट का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो फोटो जो आप अपलोड करोगे उसका इंस्ट्रक्शन आपको कैसे अपलोड करना है, तो सिंपली इसको देखने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए फोटो का जो आपका साइज होगा ना 80 KB से 200 KB के अंडर में आप फोटो को अपलोड करेंगे। और इसका जो फाइल टाइप होगा ना जेपीजी या तो फिर जेपीईजी दोनों फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। स्कैनिंग का डीपीआई आपको यहाँ पे दिया गया कि 200 DPI में आप फोटो को स्कैन करोगे। और फोटो का जो डायमेंशन है जैसे कि 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर में आप फोटो को कन्वर्ट कर लोगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप जहाँ पे भी आपने फोटो रखा होगा वहाँ से आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, ओपन करना है। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड होकर के आ जाएगा। देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिख दिया। सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो जो भी आपने यहाँ पे फोटो को अपलोड किया उसे देखने के लिए व्यू अपलोडेड फोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फोटो शो करेगा, सिंपली इसको कट कर देना है। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज देखने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को जो आपको अपलोड करना है 50 KB से 200 KB के अंडर में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए ड्रॉप फाइल हियर एंड ब्राउज टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर लोगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे अपना स्कैनिंग किया गया बाएं हाथ का अंगूठे का निशान, मतलब आपको एक लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका भी साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड आप उसी सेम तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है। तो जो कि आईडी प्रूफ में आपने आधार कार्ड दिया होगा तो आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आधार जो आपको अपलोड करना है 50 KB से 200 KB के अंडर में आप आधार कार्ड को अपलोड करोगे और जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपलोड करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो अपलोड योर जीएनएम नर्सिंग एंड मेड बाय फॉर सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपने बीएससी नर्सिंग को चूज़ किया होगा तो आपको बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या तो फिर अगर आपने जीएनएम चूज़ किया होगा तो आपको जीएनएम का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इसका इंस्ट्रक्शन देखने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना 100 KB से 3 MB के अंडर में आप इसे अपलोड कर सकते हैं और PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस फाइल को आप अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको अपलोड क्या करना है, जीएनएम का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग को किया होगा तो आपको बीएससी नर्सिंग का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपने बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया है ना अपने सर्टिफिकेट को ट्रांसफर लेने के लिए, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो। और अगर आप बिहार से ही पढ़े हैं तो उसका एक ना रजिस्ट्रेशन
तो बिहार नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ना एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया जाता है, उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अगर आप SC ST से होंगे तो, और अगर आप BC या EBC से होंगे तो NCL अपलोड करेंगे, और अगर आप जनरल से होंगे और EWS कैटेगरी में आते होंगे तो आपको EWS अपलोड करना है। अन्यथा अगर आप जनरल से होंगे तो ये अपलोड करने का ऑप्शन आएगा ही नहीं। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम शो करेगा और यहाँ पे आपका फी शो करेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको देना है, तो सभी डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क कर देना है। इस प्रकार से आप सभी डिक्लेरेशन को चेक मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है। अब प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो जो भी आपने फॉर्म में फिल किया रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। आप अपने फॉर्म को बारीकी तरीके से चेक कर लेंगे कि आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका मिस्टेक रहा तो वापस से ओके पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे, और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट करने के लिए फुल पेज यहाँ पे खुल करके आ जाएगा और आपके सामने मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, वॉलेट है या QR कोड है, तो किसी भी माध्यम से आप यहाँ पे आप अपने पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है ना, तो वापस से आपको होम पेज पर लेकर के आ जाएगा। जैसे आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा ना, अब वापस से आपको होम पेज पर लेकर के आ जाएगा रीडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप अपने रिसीविंग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ना आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में स्टाफ नर्स के लिए जो वैकेंसी आई ना, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। A to Z सॉल्यूशन, जय हिंद,